फ्रेंड, मैं अनुराग पंडित स्मार्ट क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथ की आगे की वीडियो लेके आए हैं। 5.2 चल रही थी अपनी, उसका ये 11वां सवाल है। तो देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है, एक एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है अपने। क्या बोल रहा है अभी, 54वें पद से कितना अधिक होना चाहिए, 132 अधिक होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 54वें पद को निकाल लेंगे और फिर उसमें 132 ऐड कर देंगे। देखो सवाल को किस प्रकार करना है। सवाल में दिया क्या है, अपना प्रथम पद कितना है, 3 है। सारवंतर डी निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे तो 15 - 3 ये कितना आ जाएगा, अपना 12 आ जाएगा। और यहाँ पे पहले यहाँ तक देखते हैं, n का मान कितना दिया गया है, 54 दिया गया है। कितना दिया गया है, 54 दिया गया है। तो अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है अपना, an इज इक्वल टू a प्लस में n - 1 इंटू में d। पहले हम 54वें पद को निकाल लेंगे। n की वैल्यू कितनी है, 54 दी गई है। a की वैल्यू कितनी है, 3 है। n की अपने पास 54 - 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है, 12। ये अपने पास है 54, ये 3, 54 में से कितने, 53 इंटू में 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, 12 3 36, 3 12 5 60 और 3 कितने, 63। अपने पास ये 54 आ गया, 639। यानी 54वां पद कितना आ गया, 39 आ गया। यहाँ तक हो गया ये सवाल। अब क्या बोल रहा है अभी, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है भी, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये देखना है, 132 अधिक होगा ये बोला है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 639 प्लस में 132, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, an की वैल्यू आ जाएगी। an की वैल्यू आ जाएगी, अपने को n का मान निकालना है भी, ये कौन सा पद होगा जो इस पद से 132 अधिक होगा। तो an की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। अब अपने को इस पद को देखना है, यहाँ पे इस पद का n का निकालना है अपने को, यानी n का मान निकालना है। तो देखते हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, an इज इक्वल टू a प्लस में n - 1 इंटू में d। प्रथम पद और सारवंतर वही रहेंगे। इस बार अपने को n का मान निकालना है, और दिया किसका है, an का, ये अपनों ने ले रखा है, जो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो ये कितना है, 771। a की वैल्यू कितनी है, 3, n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू कितनी है, 12। ये हो गया 3 प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करवाया 12 माइनस के 12। ये यहाँ पे कितने बच गए, 12 और ये माइनस के 8 बच गए। कितने बच गए, माइनस के 8। ये माइनस के 9 बच गए। ये 12, ये 9 इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने हो गए, 12। ये कितने हो गए, 780 इज इक्वल टू 12। n की वैल्यू निकालनी है अपने को, 780 अपॉन में 12। तो 12 छिके 72, कितने बच गए, 6 बच गए और 60, 12 5 60। n की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई। कितनी आ गई, 65 आ गई। तो जो 65वां पद है ना, वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, और ये क्या है आपका आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 2 एपी का सारवंतर समान है और इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अपने को 2 एपी लेनी है और उनका सारवंतर क्या है, समान है। तो हम मान लेते हैं प्रथम एपी का प्रथम पद कितना हो गया, ए हो गया।
भी जो पहली एपी लेंगे उसका प्रथम पद कितना हो गया, ए हो गया। दूसरी एपी का प्रथम पद बड़ा ए ले लेते हैं, ठीक है। ये प्रथम एपी का प्रथम पद हो गया और ये जो दूसरी एपी है उसका क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। और दोनों का सार्वंतर कितना है, समान दिया गया है, तो सार्वंतर कितना लेंगे, सार्वंतर जो दोनों का समान है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रथम एपी का 100वां पद, भी दोनों का जो 100वें पदों का जो अंतर है ना वो कितना बोला है, 100 बोला है। तो प्रथम एपी का 100वां पद यानी ए 100 कितना होगा वो देखना है। तो 100वां पद निकालना है तो किस प्रकार निकालोगे, ए प्लस में यहां से कम कर देना, कितने हो गए 99 डी, ये अपना क्या आ गया, पहली एपी थी उसका 100वां पद आ गया। अब अगली एपी का 100वां पद निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे, ए 100 और क्या हो जाएगा ए प्लस में 99 डी, क्योंकि दोनों का सार्वंतर क्या है, समान है। अब बोल क्या रहा है, इनका अंतर कितना है, 100 है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न बोल रहा है ए 100 माइनस ए 100 और कितना है वो 100 है। तो इसका मान लिख लेंगे यहाँ पे कितना है, ए प्लस में 99 डी माइनस ए प्लस में 99 डी और बराबर ये कितने हो गए 100, ए प्लस में 99 डी, ब्रैकेट को तब खोला जाएगा, ये भी माइनस का और प्लस माइनस कितने, ये भी माइनस के और कितने 100, 99 डी से 99 डी कट गई, अपने पास आ गया ए माइनस ए और वो कितना आ गया 100 और ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 1 ले लेते। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये बोला गया 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो पहली एपी का 1000वां पद यानी ए 1000 कितना हो जाएगा, ए प्लस में 999 डी, और दूसरी एपी का 1000वां पद ए 1000 ए प्लस में 999 डी। अब इन दोनों का अंतर देखना है, इन दोनों का अंतर देख लेंगे, अंतर देख लेंगे तो ए 1000 माइनस ए 1000 इसको लिखेंगे ए प्लस में 999 डी माइनस ए प्लस में 999 डी। उसी तरह ए प्लस में 999 डी और माइनस का ए और ये प्लस माइनस क्या हो गई, माइनस के कितने 999 डी, ये प्लस के ये माइनस के कट गए, अपने पास क्या है ए माइनस ए आया है और समीकरण ए क्या बोल रही है, ए माइनस ए इज इक्वल टू कितने 100, कितना हो गया इनका अंतर 100, यानी 100वें पदों में भी अंतर कितने का 100 का और 1000वें पदों में भी अंतर कितने का 100 का। अतः दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13वें सवाल में क्या बोला गया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो अपने देखते हैं 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है। 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से शुरू होती है और 999 भी क्या होती है कंप्लीट। तो इनमें से देखना है भी वो संख्याएं जो 7 से क्या है विभाजित है। तो यहां से शुरू से देखते हैं अभी 100 में 100 है वो तो 7 से विभाजित नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है और 104 भी नहीं है। तो ये कहां से स्टार्ट होगी 105 से, जो अपनी एपी है वो कहां से स्टार्ट होगी 105, फिर साथ साथ ऐड होते जाएंगे 112 119, ये ऐसे चलती। अब देखते हैं अंतिम पद कौन सा आएगा। तो 999 में नहीं जाता है, 98 में नहीं जाता है, 97 में नहीं जाता है, 96 भी नहीं जाता है और 95 में भी नहीं जाता है और 994 होगा। अंतिम अपना जो लास्ट पद है वो कितना होगा 994। अब ये एपी देखनी है और इसमें कुल कितने पद है वो देखने अपने को। जो 7 से क्या यानी 7 से जो विभाजित है वो यहाँ से शुरू होंगे और
यहां से खत्म होंगे 3 अंकों वाली संख्या। तो अपने पास a कितना आ गया 105। d निकाल लेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटा के 112 माइनस 105 और d कितना आएगा अपना 7 आएगा। ये लास्ट पद या अंतिम पद है अपने पास, ये कितना है 994। कितना होता है फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। आप इसकी जगह l भी लिख सकते हो। तो ये कितना है अपने पास 994, a 105, n की वैल्यू अपने को निकालनी है, d की वैल्यू कितनी 7। 994 और ये 105 अंदर मल्टीप्लाई करवाया कितने हो गए 7n माइनस 7। अब 105 में से 7 गए कितने बचे 98 और ये कितने 7 है। 7n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 994 माइनस के कितने 98। 94 गए तो 900 बच गए, फिर 4 बचे कितने हो गए 896। कितने बच गए 896। n की वैल्यू निकालनी, n का मान कितना आ जाएगा 896 कितने का 7 का डिवाइड करते हैं, 1 पे चला गया, फिर बच गए 19, 7 दुए 14, फिर बच गए 5 56 और 7 8 56। n की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी 128। तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं। कितनी है 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है, जो 7 से विभाजित है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है भी 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो देखते हैं भी 4 के गुणज देखने हैं तो 10 नहीं, शुरुआत कहां से होगी 12 से, 12 16 और 20। अब इसमें नहीं होगा, कितने होंगे अंतिम में 248। अब ये अपने पास एक एपी बन गई। अब इस एपी में देखने ये सारे 4 के गुणज होंगे इस एपी में, ठीक है, और वो देखने कितने, तो वही बात a की वैल्यू कितनी है 12, d की वैल्यू कितनी है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे कितने आगे 4, और अपने पास लास्ट पद कितना है 248, यानी an की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू दे रखी है 248, a की वैल्यू दे रखी है 12, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। 248 12, ये कितनी होगी 4n और ये माइनस के 4। 248 12 में से 4 गए कितने 8, प्लस में कितने 4। अब ये 8 इधर आके किसके हो जाएंगे माइनस के, और ये कितने हो गए 4। ये कितने रह गए 240 इज इक्वल टू कितने 4। अपने को n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 और ये 4 इधर आके डिवाइड, n इज इक्वल टू कितने बच गए 6। तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है 60 गुणज। तो 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल क्या बोला है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 और 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। अच्छा सवाल है ये भी, दो समांतर श्रेणियां दे रखी है, पहली क्या दे रखी है एपी भी 63 65 और 67 ये दे रखी है, और दोनों के nवें पद बराबर होंगे किस मान के लिए, n के किस मान के लिए ये देखना है। तो n का मान निकालना है, तो इसमें अपने पास a कितना है
63 है और डी कितना हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को निकाल लेंगे, कितना हो गया 2। अब इसका एनवा मान निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए एन, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये होता है फॉर्मूला। ए एन, एनवा मान ही निकालना है, एन का मान तो एन ही रहेगा। ए की वैल्यू कितनी, 63 प्लस में एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी 2। ए एन इज इक्वल टू कितने हो गए 63 प्लस में 2n माइनस के कितने 2। ए एन इज इक्वल टू ये कितने रह गए 61 प्लस में 2n। ये अपने पास क्या आ गई, समीकरण नंबर 1 आ गई। अब चलते हैं दूसरी समांतर श्रेणी। दूसरी एपी क्या दी गई है अपने को, सेकंड नंबर एपी क्या दी गई है अभी 3, 10 और 17। अब इसका एनवा मान निकालेंगे। इसमें प्रथम पद कितना है 3 है, डी कितना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ कितना 7, और इसका एनवा पद निकालना है तो ए एन कितना हो जाएगा, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में कितने डी। ए एन, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है 7, कितना हो जाएगा ए एन, ये 3 प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करोगे 7n माइनस के कितने 7, ए एन 3 7n, ये कितने रह जाएंगे माइनस के 4, और ये अपने पास क्या आ गई समीकरण नंबर 2 आ गई। अब ये भी n की वैल्यू और ये भी n की वैल्यू है, तो nवें पद बराबर होंगे ये बोला गया है, तो दोनों पद क्या होंगे बराबर होंगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या होगी बराबर होगी। प्रश्नानुसार समीकरण 1 किसके बराबर है, समीकरण 2 के बराबर है। दोनों की वैल्यू रख लो। समीकरण 1 की वैल्यू कितनी है 61 प्लस में 2n, और 2 की वैल्यू कितनी है 7n माइनस के 4। अब ये n वाली वैल्यू इधर लेके आएंगे और 61 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो गए 2n, ये 7 इधर आके किसके हो गए माइनस के, ये माइनस के 4 और ये माइनस के 61, ये कितने हो गए माइनस के 5n, और ये माइनस के कितने हो गए 65। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। n की वैल्यू निकालनी है 65 अपॉन में कितने 5, कट के कितने आ गई 13, n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। सवाल में क्या पूछा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, तो अपने को क्या लिखना है n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के पद बराबर होंगे, यही अपना क्या है आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, वह पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो दिया गया है तीसरा पद कितना दिया गया है 16 दिया गया, तो यानी a3 कितना दे दिया 16 दे दिया। अब a3 को आप कैसे निकालते हो, a प्लस में कम कर लिया कितने 2d बराबर में 16, ये अपने पास क्या आ गई समीकरण नंबर 1 आ गई। आगे क्या बोल रहा है भी जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। सातवां पद और पांचवें पद में अंतर कितना दिया गया 12 दिया गया, तो सातवें पद को कैसे लिखोगे a प्लस में a कम करके कितने 6d, और यहाँ पे a प्लस में a कम करके कितने 4d बराबर में कितने 12, a प्लस में 6d, ये माइनस का a और ये माइनस के 4d, और ये कितने 12, a से तो a कैंसिल हो गया, बच गए कितने 2d और कितना 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12 बटे में 2 कितने आ गई 6, d का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब यही जो d का मान है ना वो किस में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। d का मान समीकरण
एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ए प्लस में 2d थे तो डी की वैल्यू अपने पास कितनी है 6 और कितने 16। ए प्लस में कितने आ गए 12 और ये कितने 16। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस 12, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अपने को दिया क्या है भी वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी पूरी एपी ज्ञात करनी। तो एपी कैसे ज्ञात करोगे, ये तो प्रथम पद हो गया। दूसरा पद निकालने के लिए इसमें डी, तीसरा पद ए प्लस में 2d, चौथा पद ए प्लस में 3d। इस प्रकार आप क्या है निकालते जाओगे। तो प्रथम पद कितना है 4 है, दूसरे पद में क्या है डी ऐड जोड़ना है, तो 4 में 6 जोड़े कितने आ गए 10। तीसरा पद 6 दुए 12 और 12 में कितना जोड़ना है ये जोड़ना है, तो ये कितने हो गए 16 और फिर कितने हो जाएंगे 22। ये आपकी क्या है एपी बनी। और अपने को वही समांतर श्रेणी ज्ञात करनी थी और ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले